गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। रिफ्लेक्शन एक्शन का मतलब होता है प्रतिवर्ती कार्य। तो प्रतिवर्ती कार्य में सबसे पहले इस पूरे डायग्राम को देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो तुम्हारा सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड है, ये वाला हिस्सा, जिसमें दो तरह के पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। पहला होता है श्वेत पदार्थ, दूसरा होता है धूसर। श्वेत मतलब होता है जो वाइट कलर के हो, उसे श्वेत बोला जाएगा। धूसर में थोड़ी सी दूधिया टाइप्स के कलर को हम धूसर बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद होता है प्रेरक मार्ग, यानी कि जिस एरिया से हमारा जो एक्टिविटी होता है, यानी मसल एक्टिविटी होता है, उस एरिया को बोला जाता है, उस पाथ को, उस रास्ते को बोला जाता है प्रेरक। और जो संवेदन होता है, जिससे हमारा सेंस ऑर्गन जिस एरिया से हमारा मैसेज लेकर जाता है, उसको बोला जाता है संवेदन मार्ग। संवेदन मार्ग होता है ग्राही अंग, उसको बोलते हैं जो हमारा सेंसरी ऑर्गन्स होता है। और अपवाही वर्ग उसको बोला जाता है जो हमारा मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पूरे के पूरे डायग्राम रहा। अब हम इसको समझते हैं। तो हमारे जो इंसान के अंदर या फिर किसी भी जंतु के अंदर दो तरह की एक्टिविटी होती है, दो तरह की क्रिया होती है। होता है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा होता है अनैच्छिक क्रिया। अब ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, इस चीज़ को देख लेते हैं। वैसी क्रिया, वैसी एक्टिविटी जो हमारे मन के हिसाब से हो, जो हम चाहे उस हिसाब से हम अपना एक्टिविटी करें, उस एक्टिविटी को बोला जाता है ऐच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया किसको बोला जाएगा, वैसा एक्टिविटी जो हमारे मन से नहीं हो, जो हमारे मन के अगेंस्ट हो, हम ना चाहकर भी वो एक्टिविटी हमारे बॉडी कर दे, इस चीज़ को बोला जाता है अनैच्छिक क्रिया। तो जानते हैं ऐच्छिक क्रिया में क्या क्या आ सकता है। तो ऐच्छिक क्रिया में होता है भूख लगना, या फिर हमारा जो टॉयलेट वगैरह, जितने भी मतलब जो हमारे कंट्रोल में हो, उनको हम ऐच्छिक क्रिया के अंदर ले लेते हैं। और अनैच्छिक क्रिया के अंदर वो आएगा जैसे छींक आना, पलक झपकना, हार्ट बीट, ये सारे अनैच्छिक क्रिया हैं, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम ना इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब हम जानते हैं कि पहले जान लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में, पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है प्रतिवर्ती क्रिया। सपोज मानकर चलिए कि हम रात को सोए हुए हैं, ठीक है। सुबह के बज रहे 8, और क्या है, उस समय मेरी मदर या फिर कोई भी कॉफ़ी लेकर आ रहा है। कॉफ़ी लेकर आया, हमें जगाया, हमने नहीं जगा, ठीक है, नहीं जगा क्योंकि लेट हो गया है। तो उन्होंने क्या करा, मेरी एक फिंगर उठाया और चाय के अंदर ड्रॉप कर दी, यानी डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में, जब अभी हम सोए हैं, तो हमारा माइंड उस वक्त हमारे सेंस ऑर्गन्स को तो उतना कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये वाले हिस्से को कौन रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि अगर हाथ डाल दे, जब तक हम जगेंगे तब तक तो उंगली जल चुकी होगी बहुत ज़्यादा। तो इस एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी मेरुरज्जु होती है। तो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि ये एक कॉफ़ी का प्याला है, ये कॉफ़ी का कप है, और ये हमारा फिंगर है, यानी हमारी जो बॉडी के हैंड है। हैंड को क्या किया गया है, इस कॉफ़ी में ड्रॉप किया गया है। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे हमारा स्किन एक सेंस ऑर्गन्स है, हम ये जानते हैं कि हमारा चमड़ा जो है, स्किन है, वो सेंस करता है किसी भी चीज़ को, जैसे कि टच वाले जो भी चीज़ है उसको सेंस करता है। यहाँ से हमारा सेंस ऑर्गन्स यानी स्किन क्या किया, उस चीज़ को हॉट यानी गर्म चीज़ को सेंस किया। अब यहाँ से उस सेंस ऑर्गन्स होते हुए, यहाँ से गुजरते हुए कहाँ पे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में जो पदार्थ है, उस वहाँ पे एक नोड होता है, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करना रहता है। अब ये क्या करेगा कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करेगा। अब यहीं से जैसे कि यहाँ पे मैसेज आया, यहाँ पे मैसेज आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ से फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगा उस चीज़ को, किसको, कि हमारा हाथ को पीछे लेना है। तब पीछे जब भी हम हाथ लेंगे तो यहाँ का मसल हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी सिकुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्ड किया कि मैं क्या करना है, मसल को सिकुड़ा देना है, यानी छोटा कर देना है। अब यहाँ से वो सारी चीज़ें होती हुई कहाँ पे आई, हमारे मसल्स के पास, हैंड के मसल के पास। यहाँ पे आते ही क्या हुआ, उसने हमारे इस वाले पोर्शन को क्या किया, चिपका दिया, छोटा कर दिया, ताकि हमारा हाथ वहाँ से मूव हो सके। मूव होने के बाद अब इस वाले जो यहाँ का जो मैसेज है, यानी कि यहाँ हमारा गरम लगा है या फिर जला है, उस चीज़ को हमारे ब्रेन के अंदर भेजता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड, जिसके वजह से हमारा ब्रेन उस चीज़ को महसूस कर लेता है कि यहाँ पे गरम चीज़ है या फिर
यहाँ पे ठंडा चीज़ है, जो जिस तरह का भी हमारा बॉडी चीज़ को सेंस करता है वो सारे मैसेज हमारे ब्रेन के अंदर जाते हैं। वो भी अगर मैसेज जो ट्रैवल करता है वो ट्रैवल करता है इम्पल्स फॉर्म में, ठीक है। खैर यहाँ तक का पूरा हमारा डाउट क्लियर हो गया होगा आई होप, क्योंकि हमारे देखिए एक बार और देख लेते हैं कि ये हमारा जैसे सेंसरी ऑर्गन्स है, यानी कि ग्राही अंग जिसको बोला जाता है। ग्राही अंग वही होता है जैसे कि हमारा स्किन है, स्किन जो भी एक्टिविटी करेगा वो वहाँ पे भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड उसके अकॉर्डिंग मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा हमारे मांसपेशियों को। जो भी जिस तरह का मैसेज होगा, जिस तरह का उससे मैसेज मिलेगा उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपने बात को करते ख़त्म, फिर हम